गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्कल बोन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्केलेटन सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्केलेटन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन पढ़ लिया था, बोन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था। सो आज की क्लास में हम स्कल बोन के बारे में पढ़ेंगे। स्कल, ये मेरे हाथ में आपको ये जो स्केलेटन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है? स्कल है। ओके, इसका नाम है स्कल। तो बेसिकली जो स्कल होता है, स्कल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे तो स्कल का डिवीज़न अलग अलग तरीके से दिया गया है, जैसे कि इसको हम जीएनएम और पैरामेडिकल के क्लास के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। सो आपके लिए ये ज़्यादा इजी मेथड है कि जो स्कल है, स्कल को बेसिकली हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला जो आता है क्रेनियम, दूसरा है फेशियल बोन। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन के अंदर हम क्रेनियम के अंदर जितने बोन्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जो सिर की जो भी हड्डियां हैं उसके बारे में। और दूसरा जो है फेशियल बोन, फेशियल बोन के अंदर हम जो फेस की बोन्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, बट एक और डिवीजन जान लीजिए कि वैसे तो जो हमारा स्कल बोन है, स्कल बोन को हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे जो सबसे आगे फ्रंट में आपको जो दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से आप जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं या जिन बोन्स को देख सकते हैं, जिन पार्ट्स को देख सकते हैं, उनको हम नॉर्मा फ्रंटालिस के नाम से जानते हैं। नॉर्मा फ्रंटालिस, ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू से हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो क्या है? नॉर्मा फ्रंटालिस। ओके, अब सेम तरीके से बेस, ये हमारा स्कल है। तो स्कल में नीचे क्या है? बेस प्रेजेंट है, और ऊपर क्या है? वॉल्ट है। ओके, इस तरीके से जो नीचे है वो बेस है और ऊपर वॉल्ट है, उसके चारों तरफ जो भी है। तो बेस के साइड से, अगर हम बेस के साइड से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, तो हम इसके डिवीजन को बोलते हैं नॉर्मा बिसैलिस। ओके, फ्रंट व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? नॉर्मा फ्रंटालिस। अगर बेस से देखेंगे तो ये क्या है? नॉर्मा बिसैलिस। ठीक है, और अगर हम सेम तरीके से लेटरल व्यू से देखते हैं, लेटरल व्यू यानी साइड से अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने इस स्केलेटन को पकड़ रखा है, आप देख सकते हैं ये क्या दिख रहा है? इसमें साइड व्यू दिख रहा है। ओके, तो जब आप इसको साइड व्यू से देखते हैं तो ये क्या है? नॉर्मा लेटरालिस। और जब आप इसको ऊपर से ऐसे ऊपर से देखते हैं कि कौन कौन से बोन्स या कौन कौन से पार्ट्स जो आपको विजिबल हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? नॉर्मा वर्टिकैलिस। ओके, जो हमारा स्कल है, स्कल को इस तरीके से भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। नॉर्मा फ्रंटालिस, नॉर्मा बिसैलिस, नॉर्मा लेटरालिस एंड नॉर्मा वर्टिकैलिस। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके वाला डिवीजन आज नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में कभी वीडियो में हम डीप में इस तरीके से स्टडी करेंगे। आज बस हम ये देखते हैं कि जो हमारा स्कल है, स्कल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो है क्रेनियल बोन, यानी कि क्रेनियम के अंदर जो जो बोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं वो है क्रेनियल बोन, और फेस के अंदर हम जिन बोन्स के बारे में पढ़ते हैं वो है फेशियल बोन। तो बेसिकली जो हमारा क्रेनियल बोन होता है, क्रेनियल बोन में 8 बोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे अगर हम इसको ऐसे फ्रंट में पकड़ते हैं तो जो आपको ये फ्रंट में दिख रहा है ये क्या है? नॉर्मा फ्रंटालिस। ये जो आई का जो मार्जिन है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इस सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको एक लाइनिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये लाइनिंग बेसिकली क्या है? सूचर। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि सूचर क्या होता है। तो बेसिकली इस लाइनिंग के इधर आपको जो बोन का पार्ट दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल बोन। ओके, जिसका नंबर कितना होता है? 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? फ्रंटल बोन। अब फ्रंटल बोन के बाद जो दूसरी बोन आती है इसी फ्रंटल बोन के जस्ट पीछे, ये क्या है? पैराइटल बोन। ओके, ये क्या है? पैराइटल बोन। ठीक है, तो पैराइटल बोन का जो नंबर होता है वो 2 होता है। कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीच में क्या है? लाइनिंग है, यानी कि बीच में सूचर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सूचर के इधर एक पैराइटल बोन और दूसरे साइड में दूसरा पैराइटल बोन। तो फ्रंटल बोन के बाद जो नेक्स्ट बोन है वो क्या है? पैराइटल बोन, जिसका जो नंबर होता है वो 2 होता है।
ठीक है। अब पैराइटल बोन के बाद पीछे देखिए, यहाँ पे जो आपको बोन दिखाई दे रही है, ये कौन सी बोन है? इस बोन का नाम है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग, ये सूचर लाइन जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इधर दोनों साइड में, इधर और इधर, तो इसके बीच में यहाँ से लेकर के आपके यहाँ ये जो फोरामेन मैग्नम है, यहाँ तक जो आपको सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, जिसका जो नंबर होता है वो केवल 1 होता है, क्योंकि इधर जो सूचर है, इधर से दूसरी बोन प्रेजेंट है, और इधर भी ये जो सूचर लाइन आपको दिख रहा है, इधर दूसरी बोन प्रेजेंट है, लेकिन बीच में आपको कोई सूचर लाइन यहाँ पे प्रेजेंट या विजिबल नहीं है, तो ये जो है एक ही बोन है। ठीक है, तो इस बोन का नाम क्या है? ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट जो बोन आता है साइड में, अगर हम लेटरल व्यू से देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सूचर लाइन प्रेजेंट है, इसके नीचे ये जो आपको बोन दिखाई दे रहा है, ये बोन का नाम है टेम्पोरल बोन, यानी कि ये हमारा कान लगभग यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इस ईयर के पास में ये जो एरिया है या जो यहाँ पे जो बोन प्रेजेंट है, इसी बोन को हम क्या बोलेंगे? टेम्पोरल बोन। तो एक टेम्पोरल बोन इधर प्रेजेंट है, दूसरा टेम्पोरल बोन जो है दूसरे साइड यानी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, तो टेम्पोरल बोन का जो नंबर हो गया वो कितना हो गया? 2। ओके, तो नेक्स्ट जो बोन है उसका नाम है सिस्मोइड बोन। ठीक है, तो सिस्मोइड बोन बेसिकली कहाँ पे होता है? सॉरी, स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन बेसिकली कहाँ पे होता है? स्फेनॉइड बोन यहाँ जहाँ पे आपका ये आपका टेम्पोरल बोन प्रेजेंट है, टेम्पोरल बोन के यहाँ पे साइड में ये प्रेजेंट होता है, और ये बेसिकली अंदर से जाता है, और यहाँ जो नोज है हमारा, नोज नेजल कैविटी, उसके सेप्टम को बनाने का काम करता है। हम एक एक बोन को अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे कि कौन सा बोन कैसे प्रेजेंट होता है, अभी हम यहाँ पे बस देख रहे हैं। ओके, तो जो हमारा ये स्फेनॉइड बोन है, स्फेनॉइड बोन का जो शेप होता है वो बटरफ्लाई के जैसा होता है, और ये बेसिकली अंदर के साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, जैसे कि देखिए, ये अगर हम क्रेनियल बोन को ओपन कर देते तो अब यहाँ पे बीच में आपको ये जो बोन दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई के शेप का, आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये बटरफ्लाई शेप का जो आपको बोन दिखाई दे रहा है, ये बोन का नाम है स्फेनॉइड बोन। ठीक है, यही बोन जो है ये क्या है? स्फेनॉइड बोन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्फेनॉइड बोन जो है टेम्पोरल बोन से भी क्या होती है? कनेक्ट होती है ना। ये अंदर के साइड में यहाँ पे जो टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे आकर के क्या है? कनेक्ट है। और ये जो हमारा नोज है, नोज के पास में भी ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट जो बोन है उसका नाम है इथेमॉइड बोन। तो इथेमॉइड बोन बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो भी यहाँ पे जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्बिटल कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी का जो है मीडियल पोर्शन बनाता है, और नेजल बोन का लेटरल सेप्टम या लेटरल वॉल को फॉर्म करने का काम करता है। वहाँ पे जो बोन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं इथेमॉइड बोन। यानी कि आप समझ रहे हैं, ये हमारा ऑर्बिटल कैविटी है, तो ऑर्बिटल कैविटी के मीडियल साइड में यानी कि अंदर साइड में, और नेजल बोन जो है उसके लेटरल साइड में यानी कि लेटरल वॉल, यानी कहाँ पे प्रेजेंट होगा? यहाँ पे अंदर के साइड में, यहाँ पे अंदर इधर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका इथेमॉइड बोन। जो स्फेनॉइड है ये बटरफ्लाई शेप का जो बोन है, और इसी में अंदर जो है आपका इथेमॉइड बोन भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा क्रेनियल बोन है, क्रेनियल बोन 8 क्रेनियल बोन हो गया। कैसे कि आपका एक हो गया फ्रंटल बोन, 2 हो गया पैराइटल बोन, 2 हो गया टेम्पोरल बोन, 1 हो गया ऑक्सीपिटल बोन, 1 हो गया स्फेनॉइड बोन, और 1 हो गया इथेमॉइड बोन। ठीक है, तो टोटल हो गए 8 बोन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हम पढ़ेंगे, हम अभी इसको रहने देते हैं कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फेशियल बोन के बारे में। फेशियल बोन जिसका जो नंबर होता है वो कितना होता है? 14, यानी कि जो फेशियल बोन्स होते हैं उनका जो नंबर है 14 है। देखिए, जिसमें से 2 बोन बेसिकली जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, और बाकी के सारे जो हैं वो पेयर्ड में होते हैं। ठीक है, तो अनपेयर्ड कौन कौन से बोन होते हैं? एक तो है आपका यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन,
सॉरी, मैंडिबल बोन, मैक्सिला एंड मैंडिबल, ओके। मैंडिबल बोन जो होता है, एक तो ये अनपेयर्ड होता है और दूसरा होता है वूमर, जो इधर अंदर के साइड में प्रेजेंट होता है। ये दोनों बोन जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, यानी कि एक एक ही प्रेजेंट होती हैं। बाकी के सारे जो फेशियल बोन है उनका जो नंबर होता है वो 2 होता है, ओके। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फेशियल बोन के पास में सबसे पहले हम ऑर्बिटल कैविटी से देखिए, अगर हम स्टार्ट करें तो जो हमारा ऑर्बिटल कैविटी है, यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी हुई है, यहाँ पे सेम तरीके से इधर के साइड में, यहाँ पे भी है ना। तो ये दोनों साइड में जो डिप्रेशन जैसा आपको, यानी कि गहरा सा जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, लेक्राइमल बोन है, ठीक है। लेक्राइमल बोन जिनका नंबर क्या है, 2 है। एक इस साइड में प्रेजेंट है, दूसरे साइड में प्रेजेंट है, ओके। सो ये लेक्राइमल बोन है। अब यहीं से जो है नीचे ये जो नोज के पास में बोन प्रेजेंट है, ये क्या है, नेजल बोन है। नेजल बोन यानी कि नोज के पास में जो बोन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, नेजल बोन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है नेजल बोन, ठीक है। अब नेजल बोन में नीचे के साइड में यहाँ पे आपको 2 ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर, ये जो बोन है, ये क्या है, इंफीरियर नेजल कॉनके, ठीक है। ये है इंफीरियर नेजल कॉनके, यानी कि ये नेजल बोन है और अंदर के साइड में यहाँ पे 2 जो कॉनके जैसा उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंफीरियर नेजल कॉनके के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी में अंदर के साइड में जो है, हम कह सकते हैं कि जो नीचे का जो सेप्टम बनाता है ना, नीचे का जो सेप्टम बना रहा है, और इधर जो है जो ये टिथ है, टिथ के बाद ये जो यहाँ पे मैक्सिला बोन दिख रहा है, वहां का भी लगभग थोड़ा सा पोर्शन बनाता है। और जो नेजल सेप्टम है, इसका इंफीरियर पोर्शन बनाता है, उसको हम बोलते हैं वूमर, ठीक है, जिसका जो नंबर होता है 1 होता है। फिर ये देखिए, ये जो बोन है, ये क्या है, जाइगोमेटिक, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये चिक बोन है, ठीक है। गाल की जो बोन है, ये आपको ये प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पे लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है ये जो उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर या प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। ये कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो 2 जाइगोमेटिक बोन हो गया, एक इस साइड में और दूसरा जो है इस साइड में, ठीक है। अब जाइगोमेटिक बोन के बाद देखिए, ये जो नेजल बोन है, नेजल सेप्टम जो आपका नेजल बोन है, नेजल बोन के इधर से ऐसे 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 आकर के इधर, और फिर इधर से ऐसे ऐसे आकर के इधर, 2 बोन आपस में क्या हो गई है, ज्वाइन हो गई हैं, ठीक है। तो इस बोन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला। ये कौन सी बोन है, मैक्सिला, जो बेसिकली जो नोज है, नोज के नीचे का जो पोर्शन है वो बना रहा है, और यही मैक्सिला का जो इंफीरियर पोर्शन होता है वो अपर टिथ को कैरी करने का काम करता है। यानी हमारा जो ऊपर वाला दांत है ना, इसको ये कैरी करता है, जो मैक्सिला का पोर्शन होता है वही नीचे के साइड में फोल्ड होकर के, ठीक है। तो बेसिकली जो मैक्सिला का नंबर होता है वो भी 2 होता है, एक इधर के साइड में प्रेजेंट है, एक इधर के साइड में। हम अपने फेस के ऊपर भी देख सकते हैं, इधर और इधर, ठीक है। ये ऐसे आया रहता है, ये क्या है, मैक्सिला, ठीक है। अब ये जो लास्ट में आपको जो बोन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैंडिबल, ठीक है। ये कौन सी बोन है, मैंडिबल, जिसका जो नंबर होता है ये केवल 1 ही होता है, जो यहाँ देखिए लेटरल साइड में आकर के टेम्पोरल बोन के साथ में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसके साथ में जुड़ करके टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट का निर्माण करती है, या टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट को फॉर्म करती है, ओके। तो ये जो मैंडिबल है, जो हमारी जबड़े की हड्डी है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, तो जो ये मूव कर रहा है, ठीक है, जो जबड़ा है मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, ये बेसिकली कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक बोन, जो यहाँ साइड में लेटरल साइड में टेम्पोरल बोन के साथ में जाकर के अटैच्ड होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाकर के जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस बोन को हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। सॉरी, बार बार मैं इसको जाइगोमेटिक बोन बोल दे रही हूँ, ये क्या है, मैंडिबल, ओके। जाइगोमेटिक जो होता है, जाइगोमेटिक जो है चिक बोन है,
ठीक है। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी कहते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और ये जो जबड़ा है मैंडिबल की बोन होती है, ठीक है। और जो हमारी फिर लास्ट में बोन बच रही है वो क्या है, पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन जो हमारे तालू की हड्डी होती है, तो बेसिकली अगर हम इसका मुंह ऐसे ओपन करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ अंदर के साइड में जो आपको ये बोन दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पैलेटाइन बोन है, ठीक है। ये अंदर के साइड में ऐसे इस तरीके से देखिए, बेसिकली यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है, ये एल शेप की बोन है ना, एल शेप की, एक दो एल शेप की बोन है। पैलेटाइन बोन का जो नंबर होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, एक एल शेप इधर से इधर आई है और दूसरा जो एल शेप है वो इधर से इधर गया है, तो ये दोनों ज्वाइन होकर के एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, दोनों ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही जो एल शेप की बोन है, इसी बोन को हम पैलेटाइन बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल बोन था ये क्या था, फेसियल बोन, ओके। यानी कि फेसियल बोन के अंदर हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे हमने लैक्राइमल बोन देखा, फिर नेजल बोन देखा, फिर इंफीरियर नेजल कॉन देखा, वूमर देखा, आप मैक्सिला देखा, फिर जाइगोमेटिक और मैंडिबल और पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो ये जो 14 हड्डियां हैं ये हमारे फेसियल बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए, हम सूचर लाइन के बारे में देख लेते हैं। सूचर लाइन क्या होता है, यहाँ पे स्कल बोन के अंदर देखिए कई सारे आपको ऐसे लाइन लाइन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन लाइंस को हम सूचर लाइन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली सूचर लाइन क्या होता है कि जहाँ पे बोन्स आकर के आपस में ज्वाइन होते हैं या मिलते हैं, ठीक है, तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा मिलते हैं बेसिकली उस स्ट्रक्चर को हम सूचर कहते हैं। यानी सूचर काम क्या करता है, बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जहां कहीं पे भी 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं स्कल के अंदर, कहीं और नहीं, स्कल के अंदर, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बेसिकली 4 टाइप के सूचर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सूचर को डिस्कस करने से पहले एक और चीज जान लीजिए, फोंटेनल के बारे में, है ना। फोंटेनल बेसिकली क्या है कि 2 से या 2 से अधिक ना, 3 बोन या 2 बोन ऐसे जहाँ पे आकर के आपस में मिलती हैं, तो उनके सूचर्स भी वहां पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली वो जहाँ पे बोन आकर के मिलती है वहां पे एक मेम्ब्रेनस एरिया फॉर्म करती है। मेम्ब्रेनस एरिया यानी कि हार्ड सरफेस नहीं होता है, मेम्ब्रेनस एरिया यानी कि मेम्ब्रेन से बना हुआ एरिया होता है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट एरिया वहाँ पे फॉर्म होता है। बेसिकली उसको हम फोंटेनल के नाम से जानते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे फोंटेनल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हेड के अंदर, क्रेनियम के अंदर, लेकिन बेसिकली हम 2 टाइप के फोंटेनल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे के साइड में जो फोंटेनल प्रेजेंट होता है वो है एंटीरियर फोंटेनल, और पीछे के साइड में जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, पोस्टीरियर फोंटेनल। अब मैं यहाँ पे बोन को कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि हमें ये आसानी से समझ में आए। देखिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है सूचर लाइन दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फोंटेनल इसमें इंडिकेट नहीं किया गया है, बहुत थोड़ा सा किया गया है। देखिए, हमने यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर रखा है, छोटा सा एरिया है, ये क्या है, फोंटेनल है। आप जब बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चों के यहाँ पे हाथ रख के फील कर सकते हैं फोंटेनल को, वहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे उसमें कुछ वाइब्रेशन जैसा हमें फील होता है जब हम वहाँ पे छूते हैं, तो है ना, छोटे बच्चों का आगे आगे के साइड में भी होता है और पीछे के साइड में भी, लेकिन आगे का साइड का जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से फील होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो मेम्ब्रेनस एरिया जो है वो आपस में फ्यूज नहीं हुआ होता है, तो इस वजह से हमें वो ज़्यादा पता चलता है। बाद में जो है एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल दोनों क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फोंटेनल के बारे में देखिए, 2 जो है फोंटेनल प्रेजेंट है, एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल। अब जो है आगे के साइड से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आगे के साइड में, ठीक है, ये फ्रंटल बोन है और ये दोनों जो है पैराइटल बोन है। अब 2 पैराइटल बोन और 1 फ्रंटल बोन जहाँ पे आपस में आकर के जुड़ रही हैं या कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस एरिया जो है वो फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनल, ठीक है। और
इसको हम जैसे कि इसका जो शेप होता है वो डायमंड के शेप का होता है। ओके, इसका दूसरा नाम जो है वो ब्रैग्मा है, इसे हम ब्रैग्मा के नाम से भी जानते हैं। सेम तरीके से पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे के साइड में जो है देखिए 2 पैराइटल बोन और 1 ऑक्सीपिटल बोन, ये आपस में आकर के जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेनस एरिया फॉर्म कर रही हैं, जहाँ जिसे हम पोस्टीरियर फॉन्टेनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है, पोस्टीरियर फॉन्टेनल का जो शेप होता है वो लेम्डा के जैसे होता है। ठीक है, लेम्डा यानी कि उल्टा जो वाई का स्ट्रक्चर बनता है, देखिए यहाँ पे ऐसे सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एक लाइन है और फिर ये जैसे वाई का स्ट्रक्चर होता है वैसे। ठीक है, तो इसे इसका जो शेप है ये लेम्डा के शेप का होता है, और जो एंटीरियर फॉन्टेनल है, एंटीरियर फॉन्टेनल का जो शेप होता है वो डायमंड शेप होता है, इसीलिए हम इसको ब्रैग्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब सूचर के बारे में देखिए डिस्कस कर लेते हैं कि सूचर लाइन जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रही है। तो बेसिकली हमने कहा था कि हम 4 टाइप्स के सूचर के बारे में पढ़ेंगे, सूचर लाइन के बारे में। ठीक है, तो देखिए फ्रंटल, पहला देखिए एक फ्रंटल और पैराइटल, फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में सूचर, ये देखिए फ्रंटल बोन है और ये दोनों क्या है, पैराइटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में ये आपको जो लाइनिंग दिख रही है, ठीक है, दिख रही है ये लाइनिंग इधर से इधर तक, ये रहा है ना। तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर होता है इसे हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। ठीक है, यानी कि फ्रंटल और पैराइटल के बीच में जो सूचर लाइन प्रेजेंट है ये क्या है, कोरोनल सूचर है। अब देखिए पैराइटल बोन इधर भी है और पैराइटल बोन इधर भी है और बीच में क्या है, लाइनिंग है। अब 2 पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। ठीक है, 2 पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है वो कौन सा सूचर है, सजाइटल सूचर। ठीक है, अब देखिए यहां से और थोड़ा सा पीछे मूव करते हैं। पैराइटल बोन, ये रहा आपका पैराइटल बोन, और पीछे क्या है, ऑक्सीपिटल बोन। अब पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में आपको ये सूचर दिख रहा है, सेम वैसी ही लाइनिंग ये रही। ठीक है, यानी कि पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं लैम्डोइडल सूचर। ठीक है, ये कौन सा सूचर है, लैम्डोइडल सूचर। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है उसका जो शेप है वो लैम्डा के जैसे है, तो यहाँ पे जो सूचर प्रेजेंट है उसको हम लैम्डोइडल सूचर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पीछे के साइड में जो सूचर प्रेजेंट है ये वाला सूचर, इसे हम क्या बोलेंगे, लैम्डोइडल सूचर। ठीक है, 2 पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर और फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर। अब चौथा जो सूचर है देखिए, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, पैराइटल बोन है। यहाँ पे मैं आपको मार्जिन दिखा सकती हूँ। देखिए ये है पैराइटल बोन और ये नीचे के साइड में क्या है, टेम्पोरल बोन। अब यहाँ पे आप सूचर लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सूचर लाइन, यहाँ से आया है सूचर लाइन ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ऊपर की बोन है ये बोन क्या है, पैराइटल बोन, और यहाँ नीचे के साइड में जो बोन प्रेजेंट है ये क्या, कौन सी बोन है, हमारी टेम्पोरल बोन है। ठीक है, तो पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, इसके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है, देखिए पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन दिखाई दे रहे हैं, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन, इनके बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप के सूचर हो गए, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्डोइडल सूचर और स्क्वैमस सूचर। ठीक है, तो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में, सॉरी सबसे पहले हाँ, फ्रंटल और पैराइटल के बोन के बीच में फ्रंटल और पैराइटल कोरोनल सूचर। ठीक है, फिर 2 पैराइटल बोन के बीच में सजाइटल सूचर, फिर पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में लैम्डोइडल सूचर, और फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट है पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन के बीच में वो क्या है, स्क्वैमस सूचर।
ठीक है। तो इस तरीके से जो है स्कल बोन के अंदर ये 4 प्रकार के सूचर्स पाए जाते हैं वैसे, और 2 जो है फॉन्टेनल जो प्रेजेंट है इसके बारे में हमने देख लिया, एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। और क्रेनियम के अंदर जो 8 बोन प्रेजेंट है उन 8 बोन्स के बारे में हमने देख लिया कि वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। और जो हमारा फेशियल बोन है, फेशियल बोन के बारे में भी हमने देख लिया कि 14 जो फेशियल बोन है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक एक बोन के स्पेसिफिक जगह के बारे में कि कौन सा बोन क्या फॉर्म करता है और कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो है कि जो हमारा स्कल बोन है, स्कल बोन का फंक्शन क्या है ये भी हम देखेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।